नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिमाचल भवन को अटैच करने के कोर्ट के फैसले पर छिड़ी सियासी जंग, सीएम का पलटवार। 64 करोड़ जमा करवाना बड़ी बात नहीं, बीजेपी ने नीलाम किया हिमाचल प्रदेश। उद्योग मंत्री रहे विक्रम सिंह ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, कहा 1 अनार 100 बीमार, मंत्री बनने की दौड़ में सभी। हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, दिल्ली हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश। शैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति। 8 वर्षों बाद हिमाचल में सूखे जैसे हालात। 22 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना। ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मिलेगी राहत, तो मैदानी क्षेत्रों में अभी कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली हिमाचल भवन को अटैच करने का मामला, विक्रमादित्य सिंह बोले की जाएगी कानूनी कार्रवाई। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर राजधानी शिमला के रिज मैदान पर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित, देश के लिए उनके योगदान को किया याद। समाचार विस्तार से। मोजर बेयर कंपनी बनाम ऊर्जा विभाग मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय को देखने की जरूरत है कि किस नियम कानून के तहत फैसला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की क्या राय, न्यायाधीश और न्यायपालिका के दूसरे अधिकारी सरकारी संपत्ति के केयर टेकर होनी चाहिए। इधर और उन्होंने पूर्व जयराम सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नीलाम करने का पूरा काम किया गया है। जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम में ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश व सरकार में उद्योग मंत्री रहे विक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार का 2 साल का कार्यकाल असफलताओं से भरा रहा है। कुछ बच्चों को आदत होती है कि वे असफलता का भी जश्न मनाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार अपने फेलियर का जश्न मनाने का काम कर रही है। पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति असंवैधानिक रूप से की गई थी। बार बार भारतीय जनता पार्टी भी ये बात कह रही थी और अब कोर्ट के फैसले से भी ये साबित हो गया है। हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कोर्ट ने भी इसी बात को सिद्ध किया है। और यहाँ तक सरकार के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, सरकार के विषय में ये बात बिल्कुल सही है कि अब 1 अनार 100 बीमार वाला विषय आएगा। हर कोई मंत्री बनना चाहता है। अब किस प्रकार से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसको टैकल करते हैं, अब ये तो वही जानते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट जा रही है सरकार इसी निर्णय को लेकर, कह रही है कि बीजेपी ने भी सीपीएस लगाए थे, अब बीजेपी इन पदों को असंवैधानिक बता रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार गिराने के भी आरोप लगेंगे, लगातार सरकार गिराने की। हिमाचल भवन को अटैच करने के मामले पर लोक निर्माण के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट के कई इस तरह के फैसले आते रहते हैं, कई आर्बिट्रेशन के मसले हैं जिसमें सरकार का लॉयबिलिटी रहती है। इसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या फिर कानूनी राय ली जाएगी कि आगे किस तरह से इसको लेकर करना है। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर भी राजनीति न करने की नसीहत दी है। मसले हैं कई, इसमें और चीज़ें हैं जिसमें जो है लाइबिलिटीज गवर्नमेंट के ऊपर रहती है, तो इसमें जुडिशियल ऑर्डर पास किया है। इसको आगे चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या जो भी इसमें लीगल प्रक्रिया है वो ली जाएगी। मगर जयराम जी जैसे हर चीज़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी कई झांगन थोपन पवारी का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदेश सरकार ने करीबन 200 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स का देना है जो अपफ्रंट मनी है। तो ये चीज़ें हैं कोर्ट में चली हुई है। अब हर चीज़ में
राजनीति करना, हर चीज़ को राजनीतिक एंगल से देखना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है। ये प्रोजेक्ट कोई आज के नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 1.5 माह से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। किसान और बागवानों को गेहूं की बिजाई करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश में मानसून 2 अक्टूबर को रुखसत हुआ है। इसके बाद पूरे प्रदेश से बारिश भी नदारद रही है। हिमाचल प्रदेश में 2016 के समय में ऐसी स्थिति बन गई थी जब नवंबर माह में बारिश नहीं हुई और अक्टूबर माह में 97% बारिश कम दर्ज की गई है। नवंबर माह में पूरी तरह से सूखे की स्थिति बनी हुई है। जितने भी पश्चिमी विक्षोभ आए वे बिन बरसे ही निकल गए। तो वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश के कोई आसार नहीं बन रहे हैं। 22 नवंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितना असर उसका देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक मौसम विभाग की ओर से माने तो बारिश और बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। फिलहाल कोहरे का अलर्ट मैदानी इलाकों में जारी किया गया है। कोहरे से आपको बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है, निजात मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है, तो वहीं बारिश के कोई आसार फिलहाल नहीं है। अक्टूबर को हमारे पास मानसून का विड्रॉल हुआ था, उसके बाद से ही कोई खास रेनफॉल एक्टिविटी हमारे पास में अक्टूबर के महीने में हुई है और नवंबर के महीने में भी 19 तारीख आ चुकी है। कोई खास एक्टिविटी हमारे पास नहीं हुई है। देखेंगे कि 2 WD का भी प्रभाव हमारे पास 11 तारीख में, एक 14 और 15 और 16 में आपके पास ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ा बहुत था। तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी आप कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में या हल्की फुल्की स्नोफॉल ऊंचाई वाले इलाकों में हुई थी। लेकिन जो बाकी प्रदेश का हिस्सा है वहां पर प्रदेश में सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने के आदेश दे दिए हैं। मामला एक बिजली कंपनी और सरकार के बीच का है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल भवन 27 सिकंदरा रोड मंडी हाउस नई दिल्ली को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के पश्चात पर ये आदेश दिए हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 107वीं जयंती मनाई जा रही है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर प्रदेश के सीएम सुक्खू ने पुष्पांजलि अर्पित कर देश के प्रति उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने हमेशा देश के लिए अपने खून का एक एक टुकड़ा दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो इस देश की प्रधानमंत्री थी और पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने फैसले लेकर इस देश को एकजुटता में प्रो कर रखा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो बड़े बड़े जमींदार थे उस संबंध में कानून लाया और जब उनकी हत्या हुई तो वो देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हत्या से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने उड़ीसा में एक जनसभा में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आए तो मैं हमेशा इस देश के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए भी तत्पर रहूँगी। ये उनका बलिदान है और जो परिवर्तन आज हम इस देश में देख रहे हैं उनकी सोच, उनकी नीतियों के अनुसार है। सर, हिमाचल प्रदेश और आज के लिए हिमाचल की सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।